अहम खबर के साथ नैब कोर्ट में लंदन फ्लैट्स रेफरेंस की समाअत मरियम नवाज और नवाज शरीफ के वकला के ना पहुंचने पर कुछ देर का वक्फा किया गया। जज मोहम्मद बशीर ने कहा कि इंसान है, हो सकता है देर हो गई हो, वकला सफाई और इस्तखाजा का इंतजार कर लेते हैं। जज मोहम्मद बशीर अपने चैम्बर में चले गए। मरियम नवाज के वकील अमजद परवेज पहुंच गए। कैप्टन रिटायर सफदर भी नैब अदालत पहुंच चुके हैं, जिसके बाद समाअत शुरू हो गई। नुमाइंदा न्यूज़ मोहम्मद अवैस हमारे साथ मौजूद है। अवैस बताएगा, वक्फे के बाद एक बार फिर से समाअत शुरू हो चुकी? जी बिल्कुल, इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में आज लंदन फ्लैट्स के हवाले से समाअत जारी है। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर जो है केस की समाअत कर रहे हैं। ताहम इस्तग़ासा और जो वकील सफाई हैं उनके नाम पहुंचने पर समाअत में कुछ देर का वक्फा कर दिया गया था। अब क्योंकि इस्तग़ासा और वकील सफाई अमजद परवेज जो हैं वो अदालत पहुंच चुके हैं, समाअत दोबारा से शुरू कर दी गई है। आज कलसूम नवाज की नई मेडिकल रिपोर्ट जो है वो अदालत में पेश की जाएगी। उस हवाले से अदालत से इस्तिस्ना भी मांगा जाएगा। आपको ये भी पता चलूं कि मरियम नवाज और नवाज शरीफ आज अदालत में पेश नहीं होंगे, जबकि कैप्टन सफदर जो है वो इस वक्त अदालत में पेश हो चुके हैं। जबकि एक अजीजिया स्टील मिल रेफरेंस जो है उसकी समाअत कल की जाएगी। उस हवाले से इस्तग़ासा के गवाह, आखिरी गवाह जो है GIT के सरबराह वाजिद ज़िया, उनको कल अदालत ने तलब कर रखा है। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद अवैस, अपडेट कर रहे थे। आपको बताते चले कि मरियम नवाज के वकील अमजद परवेज पहुंच चुके हैं। कैप्टन रिटायर्ड सफदर भी नैब अदालत में ही मौजूद हैं, जिसके बाद समाअत शुरू हो चुकी है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और मरियम नवाज का वतन वापसी का फैसला। नवाज शरीफ और मरियम नवाज मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी मुहिम की क़यादत करेंगे। बेगम कुलसूम नवाज का आज तफसीली तिब्बी मुआयना होगा, CT स्कैन किया जाएगा। मंगल को नवाज शरीफ की डॉक्टर से तफसीली मुलाकात होगी। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए नवाज शरीफ ने इंतखाबात की शफाफियत पर सवाल उठा दिए। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और मरियम नवाज का वतन वापसी का फैसला। आइंदा हफ्ते पाकिस्तान वापसी का इम्कान। वतन वापसी का फैसला सीनियर लीगी क़यादत से मुशावरत के बाद किया गया। नवाज शरीफ और मरियम नवाज मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी मुहिम की क़यादत करेंगे। बेगम कुलसूम नवाज का आज तफसीली तिब्बी मुआयना होगा, CT स्कैन किया जाएगा। मंगल को नवाज शरीफ की डॉक्टर से तफसीली मुलाकात होगी। लंदन में मीडिया से बात करते हुए नवाज शरीफ कहते हैं, साफ और शफाफ इलेक्शन की उम्मीद खत्म होती जा रही है। उम्मीदवारों को वफादारियां बदलने पर मजबूर किया गया। इलेक्शंस को मुतनाज़ा न बनाएं, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की अब तवक्को जो है वो आहिस्ता आहिस्ता उठती जा रही है, खत्म होती जा रही है। चौधरी निसार से मुतल्लिक सवाल पर बोले, उनकी बातों से दुख और तकलीफ होती है। अफसोसनाक है। नवाज शरीफ से पूछो मैंने कौन सी बेवफाई की, चौधरी निसार ने फिर चुपती हुई बातें कर दी। कहते हैं सिर्फ इतना नहीं कहा था कि अदलिया और फौज से मत लड़ो। हसन अब्दाल जलसे से खिताब में चौधरी निसार ने नून लीग को आड़े हाथों लिया। बोले अब मुस्लिम लीग नून नजरियाती नहीं रही। नवाज शरीफ से कहा अब फंस गए हैं तो इदारों पर तनकीद ना करें। नवाज शरीफ से पनामा लीग्स पर सच बोलने का भी कहा जो जुर्म बन गया। उससे पूछो कि मैंने कौन सी उनसे बेवफाई की, जो जिन्होंने उनको गालियां दी उनको तो टिकट मिला है, तो कौन सी ऐसी दुश्मनियां जो मैंने उनसे की है। शायद पाकिस्तान का वाहिद सियासतदान जिसने अमेरिका में सदर ओबामा के समिट बुलाए गए समिट में इस्लाम का नाम लिया। मैंने कहा ये दहशतगर्दी के खिलाफ जंग उस वक्त तक जीती नहीं जा सकती जब तक मगरबी दुनिया आलम इस्लाम के बारे में अपनी ज़हनी कैफियत तब्दील न करे। मेरा मजहब सबसे ज्यादा अमन पसंद मजहब है। कोई पाकिस्तान की जंग नहीं हुई है जिसमें मेरे खून का रिश्तेदार उसमें शामिल नहीं हुआ और जख्मी हालात से गाजी बन के उन्हें खून नहीं। मैंने इस्लाम की सरबलंदी के लिए आवाज इस मुल्क के अंदर और मुल्क के बाहर उठाई। इलेक्शन 2018 का बॉयकॉट नहीं करेंगे। सदर नून लीग शहबाज शरीफ ने इंतखाबात में हिस्सा न लेने की खबरें मुस्तरद कर दी। कहते हैं खबरें मुज़हका खेज हैं। अपना केस अवाम की अदालत में लेकर जाएंगे। अवाम अपना फैसला 25 जुलाई को नून लीग को वोट डालकर सुना देंगे। वोट बैंक हमारा मौजूद है। इलेक्शन 2018 में हर सूरत हिस्सा लेंगे। शहबाज शरीफ का कहना है जहन में भी नहीं कि इंतखाबात का बॉयकॉट करें। हमारा वोट बैंक मौजूद है। वोटर्स पहले से भी ज्यादा जोशो खरोश से वोटिंग में हिस्सा लेंगे।
वोट बैंक हमारा मौजूद है और हमारा वोटर जो है वो पहले से भी ज़्यादा जोश और जज्बे से वो अपना वोट डालने के लिए तैयार खड़ा है। एक इंटरव्यू में सदर नून लीग ने इमरान खान को भी तनकीद का निशाना बनाया। बोले, इमरान खान ने कहा खैबर पख्तूनख्वा को शानदार सूबा बनाएंगे। केपी में उन्होंने कौन सा कॉलेज या यूनिवर्सिटी बना ली? इमरान खान साहब ने कहा, ये देखिए उन्होंने कहा कि मैं और ये जंगला बस के मैं खिलाफ हूँ, ये पैसे का ज़िया है, मैं होता तो मैं कॉलेज बनाता, मैं अस्पताल बनाता। इससे पहले अपने ट्वीट में भी सदर नून लीग ने इंतखाबात में हिस्सा न लेने की खबरें मुस्तरद कर दी। शहबाज शरीफ ने ट्वीट किया कि ऐसी खबरें मज़ाक़ खेज हैं, अपना केस अवाम की अदालत में लेकर जाएंगे। उधर इमरान खान की फैसला कुन इंतखाबी मुहिम का रूट तैयार कर लिया गया। इमरान खान आज सरगोदा में पीर ऑफ सियाल से मुलाकात करेंगे। गुज़श्ता रोज बन्नू में कप्तान ने मुखालिफिन पर खूब बाउंसर्स मारे। इमरान खान 3 और 4 जुलाई को कराची में भी जलसे करेंगे। रोक सको तो रोक लो, तब्दीली आई रे, तब्दीली आई रे, तब्दीली आई रे। कप्तान की इंतखाबी मुहिम में तेजी आ गई। इमरान खान आज सरगोदा में कारकुनों का लहू गरमाएंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की आमद की तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गयी। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। इमरान खान पीर ऑफ सियाल से मुलाकात करेंगे। गुज़िश्ता रोज बन्नू में कप्तान ने मुखालिफिन पर खूब चढ़ाई की। बोले, फजलुर रहमान एक मकनातीस है, जहाँ इक़्तिदार होता है वहाँ जुड़ जाता है। मौलाना फजलुर रहमान एक मकनातीस है, जिधर पावर होती है उससे जाके जुड़ जाता है। पाकिस्तान कायदे आज़म का बनेगा या चोरों का? कहा 25 जुलाई को फैसला हो जाएगा। 4 हफ्ते में फैसला होगा। वो मुल्क बनेगा जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, क्या उनका पाकिस्तान बनेगा या इन चोर और डाकुओं का पाकिस्तान रहेगा? इमरान खान 3 और 4 जुलाई को कराची में जलसे करेंगे। और पीपल्स पार्टी के गढ़ लियारी में चेयरमैन पीपल्स पार्टी को इलेक्शन कैंपेन चलाना महंगा पड़ गया। अपने ही हलके में बिलावल भुट्टो को शहरियों के पथराव का सामना करना पड़ा। बिलावल के काफिले पर हमले का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमा सरकार की मुद्दईयत में दर्ज किया गया है। लियारी में बिलावल के काफिले पर मुश्तइल अफराद के हमले का मामला। वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। FIR में हाजी बाबा, रफीक बंगोरा और इस्माइल के नाम शामिल। मुकदमे में शामिल अफराद मुश्तइल लोगों को लीड कर रहे थे। मुकदमा सरकार की मुद्दईयत में दर्ज किया गया। गुज़िश्ता रोज चेयरमैन पीपल्स पार्टी दौरे के लिए पहुंचे तो इलाका मकीन आपे से बाहर हो गए। खाली मटके लेकर एहतजाजन छतों पर चढ़े, काफिले पर पत्थर बरसा दिए, झंडे जला दिए। बिहार कॉलोनी आगरा ताज कॉलोनी के इलाके में मुजाहिरीन ने गाड़ियों के शीशे भी तोड़ डाले। नबील गबोल की गाड़ी को भी नुकसान पहुंचाया। ये भी आए वोट के लिए, हम लोग लड़के बच्चे सब मर रहे थे, किधर थे? जोना मस्जिद के पास रैली को रोक लिया गया। ड्राइवर ने रिवर्स गियर लगाया और गाड़ी भगाकर बिलावल को निकाला। लियारी हमारा है और हम लियारी के हैं। बिलावल भुट्टो ने एहतजाज के जवाब में लियारी वालों को तसल्लियां दे डाली। चाकीवाड़ा, चील चौक और घास मंडी में कारकुनों से खिताब से बोले, लियारी में पानी की किल्लत का इल्म हो चुका है, चाहे समुंदर से ही लाना पड़े, इलाके में पानी जरूर लाएंगे। उनका कहना था कि नून लीग ने अवाम का हक खाया, वो मसाइल कैसे हल कर सकते हैं जबकि MQM वाले आपस में लड़ रहे हैं। ये मेरा पहला और कई लोगों का आखिरी इलेक्शन है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जो इस किस्म की इनकलाबी प्रोग्राम लेकर आ सकते हैं, जो हमारे लियारी की खवातीन, लियारी के औरतों को माली इमदाद दे सके। हम आपको पानी लेकर देंगे। अगर हमें समंदर का पानी तो मीठा करना पड़ेगा तो हम समंदर का पानी तो मीठा करेंगे, मगर हम आपको पानी पहुंचाएंगे। हम गरीब तरीन वतनी को बिला सूद कर्जा देंगे, वो अपना कारोबार खोलेंगे, अपना घर चलाएंगे, खुशहाल हो जाएंगे। ये जो पीपल्स पॉवर्टी रिडक्शन प्रोग्राम है किसी और सूबा में नहीं चल रहा। वादा करें, क्या मेरे साथ दोगे, मेरे बाजू बनोगे? और अवाम को पीपल्स पार्टी वालों पर सिर्फ गुस्सा नहीं, प्यार भी आ रहा है। कल एक जाले ने बिलावल भुट्टो का बोसा लेने की कोशिश की तो आज एक और कारकुन ने खुर्शीद शाह को चूम लिया।
सखर में जाला बोसा लेता रहा। शाहजी और दीगर कारकुनान उसे रोकते रहे। जहर है कि प्यार है तेरा चुम्मा, कैसा ये खुमार है तेरा चुम्मा। जहर है सिर्फ एहतजाज नहीं, प्यार भी है साथ साथ। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं से आवाम की मोहब्बत के वालिहाना अंदाज। सखर में खुर्शीद शाह के जियाले ने 2 बोसे लिए, तीसरे पर शाहजी ने इसे जबरदस्ती पीछे हटाया। कैसा ये खुमार है तेरा चुम्मा। उधर कराची में कल बिलावल भुट्टो का भी एक जियाला गाल चूमने लगा तो उन्होंने नापसंदीदगी दिखाई। अवाम ने साबित कर दिया कि वो सिर्फ एहतजाज नहीं बल्कि पीपल्स पार्टी वालों को चूम चूम कर प्यार करना भी जानते हैं। तेरा चुम्मा। आगे बढ़े और मौसम के हवाले से आप बात करते चले और आपको बताएं कि बारिश के बाद फिर तपते सूरज का राज। बारिश थमी तो बेशतर इलाकों में हब्स बढ़ गया। मलका कौसार मरी में मूसलाधार बारिश से मौसम सुहाना हो गया। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। आइंदा 24 घंटे के दौरान इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, गुजरांवाला और सरगोदा में बारिश का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। मलका कौसार मरी में मूसलाधार बारिश, मौसम हसीन हो गया। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में मानसून बारिशों के बाद गर्मी ने एक बार फिर स्पीड पकड़ ली। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान समेत सुबह सवेरे ही सूरज तपने लगा, हब्स और गर्मी बढ़ गई। शहर इक्तदार इस्लामाबाद में भी धूप का राज। हैदराबाद, सखर फिर गर्मी की लपेट में आ गए। पारा फिर 42 डिग्री तक जाएगा। शहर कायद में हल्की रिमझिम, बादलों की आंख मिचौली जारी। सिब्बी में सूरज का मिजाज फिर बरहम, दर्जा हरारत 40 डिग्री से टकरा गया। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। आइंदा 24 घंटों के दौरान इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, गुजरांवाला और सरगोदा में बारिश का इम्कान है। कहीं धूप, कहीं बादल तो कहीं शदीद गर्मी पड़ने का इम्कान। इस्लामाबाद में 4 दिन से बादलों ने डेरे डाल रखे हैं लेकिन बरस नहीं सके। कराची में बादल मेहमान रहेंगे, हल्की बूंदाबांदी का भी इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज दर्जा हरारत 37 डिग्री ग्रेड को छू सकता है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। कराची से नुमाइंदा न्यूज़ सिद्रा डार हमारे साथ मौजूद होंगी और इस्लामाबाद से आयशा शुएब रुख करेंगे। शहर कायद कराची का सिद्रा डार मौजूद है। सिद्रा, बताइएगा महकमा मौसमियात का क्या कहना है, बारिश के इम्कानात हैं कराची में? बरसाने वाला सिस्टम तो अब कमजोर पड़ चुका है, लेकिन महकमा मौसमियात अभी भी इस बात पर कायम है कि कराची में अगले 24 घंटों में मौसम जुज़वी अबरालूद तो अबरालूद होगा और बूंदाबांदी हो सकती है। अब बारिश की उम्मीद तो रखना बिल्कुल ही ऐसे है जैसे आप कुछ भी समझ लीजिए। कराची में बादल आते हैं, मेहमान बनते हैं और चले जाते हैं, लेकिन अब शहरियों की भी उम्मीदें दम तोड़ चुकी हैं कि शायद कराची में बादल बरसेंगे। लेकिन कल की निस्बत आज मौसम इसलिए थोड़ा बेहतर है कि आज दर्जा हरारत तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है, लेकिन समुद्री हवाएं चल रही हैं तो उसकी वजह से जो हब्स का जोर था वो खत्म हो गया है। आज जुनूब मगरिबी सिम से चलने वाली हवाओं की रफ्तार 22 से 36 किलोमीटर फी घंटा होगी, जिसकी वजह से गर्मी की शिद्दत में किसी हद तक कमी हुई है। इस वक्त दर्जा हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि हवा में नमी का तनासुब 54% बताया जा रहा है। और महकमा मौसमियात यही पेशगोई कर रहा है कि शाम तक शायद कहीं कहीं कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी हो जाए, क्योंकि सुबह से बादल तो मौजूद हैं जिनकी सूरज के साथ आंख मचोली जारी है। अब देखना यह है कि कई दिनों से जो पेशगोई की जा रही है वो सही साबित होती है या नहीं, लेकिन इस कम से कम 4 से 5 दिनों के अंदर जो बारिश के हवाले से जो खबरें दी जा रही थी वो दुरुस्त साबित नहीं हुई है और ना ही आइंदा आने वाले चंद दिनों में कोई बारिश की पेशगोई की जा रही है। जी, जिस तरह हमारे साथ रहिएगा। हम रुख करते हैं इस्लामाबाद का, जहां आयशा शुएब मौजूद हैं। आयशा, बताइएगा, गुज़िश्ता दिनों में बारिशों का सिलसिला जारी था इस्लामाबाद में, अब महकमा मौसमियात की जानिब से क्या कहा जा रहा है कि बारिशों का सिलसिला कब तक जारी रहेगा और कब होने का इम्कान है? जी बिल्कुल, 4 रोज से शदीद गर्मी की लहर बरकरार हमें नजर आई इस्लामाबाद में। इसके साथ साथ सूरज और बादलों की आंख मचोरी का सिलसिला जो था वो भी जारी रहा। वक्फे वक्फे से हमें नजर आता रहा कि काले बादल आते थे और इस्लामाबाद का घेराव करते थे, लेकिन बादल हैं कि बरसने का नाम नहीं ले रहे। इस्लामाबाद के शहरियों को खसूसन इंतजार है कि कब ये बादल बरसेंगे और इस्लामाबाद का जो मौसम है वो भी खुशगवार होगा। इसके साथ साथ महकमा मौसमियात तो काफी दिनों से ये पेशन गोई करते नजर आ रहे हैं कि हर रोज यही बात कही जाती है
है कि आज बारिश का इम्कान है, आज बारिश का इम्कान है, लेकिन 5 रोज से इस्लामाबाद में कोई बारिश नहीं हुई। इसके साथ साथ बादलों ने तो डेरे डाल रखे थे। इस्लामाबाद में हवा चलती है तो इस्लामाबाद का मौसम जो है वो कुछ खुशगवार हो जाता है, लेकिन जैसे ही धूप निकलती है तो एक गर्मी की शिद्दत की जो लहर है वो भी हमें बरकरार नजर आती है। इसके साथ साथ अगर आज के दर्जा हरारत के हवाले से बताती चलूं तो आज ज्यादा से ज्यादा जो दर्जा हरारत है वो 39 डिग्री तक रिकॉर्ड किया जा रहा है। महकमा मौसमियात ने इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा और इसके साथ साथ दीगर इलाकों में बारिशों की भी पेशन गोई का इम्कानात आज भी जाहिर किए हैं। अब ये देखना है कि आज महकमा मौसमियात की पेशन गोई जो है वो किस हद तक दुरुस्त साबित होती है। अलबत्ता इस्लामाबाद के जो शहरी हैं उनको खुसूसन इंतजार है कि कब ये बादल बरसेंगे और इस्लामाबाद का जो मौसम है वो सुहाना होगा। इस्लामाबाद के शहरी भी इंतजार कर रहे हैं कि बादल कब बरसेंगे। बहुत शुक्रिया आयशा शुएब, हमें इस्लामाबाद से अपडेट कर रही थी और कराची से हमारे साथ मौजूद थी सिद्रा डार। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड को भी छू सकता है। रुक करते हैं कोयटा का। आज शदीद गर्मी पड़ेगी कोयटा में। महकमा मौसमियात के मुताबिक दर्जा हरारत 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। इस हवाले से मजीद बताएंगे नियो न्यूज के नुमाइंदे आसिफ बलोच। हाँ जी बिल्कुल, बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में आज भी गर्मी की लहर बरकरार रहेगी और ख़ास तौर पर अगर बात की जाए कोयटा की, कोयटा में गुज़िश्ता चंद दिनों से दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा था। आज दर्जा हरारत में इजाफे का इम्कान है। महकमे मौसमियात का ये कहना है कि कोयटा शहर में इस वक्त कम से कम दर्जा हरारत 21 डिग्री सेंटीग्रेड जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है जाने का इम्कान है। इसी तरह जो बलूचिस्तान के दीगर इलाके हैं, ज़िला के चाहे सिविल डिवीज़न है और ख़ास तौर पर दालबंदीन, खारान, चागी में भी आज गर्मी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान है। कोयटा में इस वक्त मतलब जुज़वी तौर पर अबरालूद है। 15 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही है। ताम बलूचिस्तान के किसी भी हिस्से में बारिश का इम्कान नहीं है। जी मज़ीद खबरें इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। अमरीकी मुआविन वज़ीर ख़ारजा बराए जनूबी एशिया एलिस वेल्स इस्लामाबाद पहुँच गईं। एलिस वेल्स अपने दौरे में आला सिविल और अस्करी हुकाम से मुलाकातें करेंगी। एलिस वेल्स का मुल्ला फजलुल्लाह की अफगानिस्तान में अमरीकी ड्रोन हमले में मारे जाने के बाद पाकिस्तान का पहला दौरा है। पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट पर अमरीकी दरख्वास्त पर डाले जाने और फजलुल्लाह की हलाकत के बायस एलिस वेल्स का दौरा इंतहाई अहमियत का हामिल है। नुमाइंदा न्यू न्यूज़ अंस मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। अंस, बताएगा कब होंगी मुलाकातें इनकी? जी बिल्कुल, अमरीकी मुआविन वज़ीर ख़ारजा बराए जनूबी एशिया एलिस वेल्स अब से थोड़ी देर कबल इस्लामाबाद पहुंची हैं। इस्लामाबाद पहुंचने पर उनका वज़ारत ख़ारजा के हुकाम और अमरीकी सफारत खाने के हुकाम ने इस्तकबाल किया। एलिस वेल्स अपने दौरे में आला सिविल और अस्करी हुकाम से मुलाकातें करेंगी। ज़राए का बताना है कि इसमें इन मुलाकातों के दौरान उनकी वज़ीर आज़म से भी मुलाकात मुतवक्का है। एलिस वेल्स का ये दौरा जो मुल्ला फजलुल्लाह की अमरीकी ड्रोन हमले में अफगानिस्तान में मारे जाने के बाद इंतहाई अहमियत का हामिल है। और साथ में बताते चलें कि FATF की ग्रे लिस्ट पे पाकिस्तान को अमरीकी दरख्वास्त पर डाला गया, जो मोशन थी वो अमरीका ने मूव की। तो इस हवाले से भी काफ़ी ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट दौरा है। तो 11:30 बजे से इनकी मीटिंग स्टार्ट होगी वज़ारत ख़ारजा में, जहाँ पे इनके वफूद सतह पर मुज़ाकरात होंगे। साथ में सिफारती कशीदगी जो अमरीका और पाकिस्तान के दरमियान में ऑनलाइन सिफारती कशीदगी है, जिसके नतीजे में अमरीका ने पाकिस्तानी सफारतकारों पर और पाकिस्तानी सफारतकारों पर जो पाबंदियाँ आयद थी उनकी नकल हरकत से इस हवाले से भी बात की जाएगी। बहुत शुक्रिया अंस मलिक, अपडेट कर रहे थे। उधर सुप्रीम कोर्ट ने कौमी असम्बली के हल्का NH66 जहलम से नून लीग के उम्मीदवार बिलाल अजहर कियानी को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी। दौरान समाअत दरख्वास्त गुजार के वकील ने दलाल देते हुए कहा कि मेरे मौक्किल ने कागजात नामजदगी जमा करवाने से पहले ही दोहरी शहरियत छोड़ दी थी। अब ये मुकदमा बाद इंतखाबात से मुताल्लिक है। मेरे मौक्किल को इंतखाबात लड़ने की इजाज़त दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कौमी असम्बली के हल्का NH66 जहलम से नून लीग के उम्मीदवार बिलाल अजहर कियानी को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे न्यू न्यूज़ के नुमाइंदे शहबाज अहमद से। शहबाज, अपडेट कीजिएगा अदालती कार्रवाई से मुताल्लिक। जी बिल्कुल, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इब्राहिम में तीनों की बेंच ने इस केस की समाअत की और सुप्रीम कोर्ट को बताया गया वकील सफाई की जानिब से कि मेरे मौक्किल ने कागजात नामजदगी जमा करवाने से पहले ही दोहरी शहरियत छोड़ दी थी और अब ये इंतखाबात के बाद से मुतालिक मुकदमा है, जिस पर जैसे इजाजुल हसन ने रिमार्क दिए
कि इंतखाब लड़ने से कब वोटर को बताना पड़ता है कि उम्मीदवार कहाँ का शहरी है। सुप्रीम कोर्ट ने कौमी असम्बली के अरकान ने 66 जेहलम से नून लीग के उम्मीदवार बिलाल अतर कियानी को इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी है और बिलाल अतर कियानी जो है रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के सर्वर जनरल डॉक्टर अतर कियानी के साहबजादे हैं और सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का जो फैसला तो मुअत्तल कर दिया। हाई कोर्ट ने इनके कागजात जो है मुस्तरद कर दिए थे और बिलाल अतर कियानी अब जो है आइंदा इंतखाब 2018 में हिस्सा ले सकेंगे। जी बहुत शुक्रिया, शहबाज अहमद अपडेट कर रहे थे। और अब शामिल करते हैं न्यूज अपडेट्स। ये तो आवाम ही बता सकती है। कराची में हल्का NA 246 के अवाम किस उम्मीदवार को अपने वोट का हकदार समझते हैं, आपको दिखाते हैं किसका वोट किसकी जीत में। जिस वक्त हल्का NA 246 के इलाके गार्डन में मौजूद हैं और जानना चाहते हैं कि यहाँ के लोग किसको वोट देंगे, किसके लिए उनका दिल मेहरबान होगा, वोट किसको दे रहे हैं भाई? हम इमरान खान को भाई। वजह भी बता दें। बस यही है, उम्मीद है कोई नया पाकिस्तान बने। आप ये बताइए कि वोट देने जा रहे हैं? वोट अभी हम तो देंगे, हम लोग खुद यानी कि परेशान रहते हैं घर में, उधर पानी वानी नहीं है हमारे पास। वोट जिसको भी देते हैं काम कराता नहीं कोई। पर तीर चल रहा है, किताब खुल रही है या बल्ला उठ रहा है? भाई इस दफा तो ना बल्ला चलेगा ना तीर उठेगा। इस दफा मुत्तहिदा मजलिस अमल को वोट देंगे। किसको दे रहे हैं? PTI। 25 जुलाई को क्या चला रहे हैं आप? किताब खोल रहे हैं, तीर चला रहे हैं या बल्ला उठा रहे हैं? हम इंशाल्लाह कुर्सी पे इस टाइम लगाएंगे। सर हमारा बल्ले को जाएगा हमारा। वजह? बस दिल से। आप किसको वोट देंगे? बल्ले को। वोट कहाँ जा रहा है आपका? वोट जहाँ जाएगा वो जाएगा, आपको थोड़ी बताएंगे यार। 25 जुलाई को वोट देंगे आप? हमारा वोट को था आएगा। वोट देंगे नवाज शरीफ को। इतनी मोहब्बत की वजह? वही एक नजर आ रहा है। वोट उसके लिए जो अच्छा काम करेगा, सही काम करेगा, उस बंदे के लिए वोट है। थोड़े से दिन रह गए हैं, कुछ सोचा है वोट किसको देने? सोचा तो है पर दे देंगे जिसके वोट दिलाएगा। छुपाने वाली बात है। गटरें भरी होती हैं, रोड टूटे हुए होते हैं, पानी के मसाइल हैं, समझे? अब लीडर आएंगे, अब ये सारे वादे वोदे करेंगे, फिर जब वोट हो जाएगा तो फिर निकल जाएंगे, फिर कोई नजर ही नहीं आएगा। वोट अभी सोचा नहीं है वैसे, सही बात जो है, क्योंकि हम लोग अभी जो है ना इंतजार का शिकार हुए हुए हैं। पार्टी हमारी जो हमारी तहरीक है MPM जो है, इस वजह से हम लोग थोड़ा अभी खामोश बैठे हुए हैं। अभी हमने कोई फैसला नहीं किया कि किसको वोट देंगे। तो आपने फिर क्या सोचा है इलेक्शन के लिए? देखेंगे, सोच रहे हैं अभी भी सोच रहे, टाइम है सोचने का। वोट किसको दे रहे? हम तो उसको वोट देंगे जो अल्लाह रसूल को मानता हो, जो हकूकों को पहचानता हो। हल्का NA 246 के इलाके उस्मानाबाद में मौजूद हैं और जानते हैं यहाँ के वोटर से कि वो वोट किसको देंगे और साथ ही बात करेंगे कुछ यहाँ के मसाइल के हवाले से भी। क्या इरादा है वोट देने का? इस बार किसकी बारी है? मुस्तफा कमाल की बारी है। और इस बार ठप्पा किस पे लगा रहे हैं? इस बार ठप्पा लगाएंगे डोल फैन। ठप्पा किसको लगाएंगे इस बार? तो कहता MPM तो लगाए कि चलाए। इस बार फिर वोट किसको देने जा रहे हैं? इस बार हम वोट ही नहीं दे रहे किसी को। वोट किसको देने जाएंगे? अल्लाह ही भेजेगा कोई फरिश्ता बारल। नहीं ना, PTI। इस बार PTI। आपकी मोहब्बतों का हकदार कौन ठहर रहा है? भाई मुस्लिम नून। मोहब्बत की वजह भी बता दो। मोहब्बत की वजह ये इसने अमन किया है। मैं शेर को वोट दूंगा, मुस्लिम नून लीग को, इसलिए कि किसी के माई के लाल ने कराची में आज तक अमन नहीं किया जो इन लोगों ने अमन किया। किसको वोट जा रहा है आपका इस बार? खैर से देखेंगे अभी कौन अच्छे वादे करता है, उसका वोट देंगे। इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। ये हल्का डिलिमिटेशन के बाद थोड़ा सा इसकी हदबंदी में इख्तलाफ हुआ है। उस्मानाबाद का इलाका इसमें शामिल किया गया है। उस्मानाबाद के साथ साथ लहरी के कुछ इलाके और इसमें गार्डन का इलाका भी इसमें शामिल किया गया है। इसके अलावा ये लहरी का इलाका है जहाँ चौके पीपल्स पार्टी का आबाई इलाका कहा और माना जाता है। बच्चों के साथ खेलने लगे खुर्रम शहजाद NA 107 फैसलाबाद से
PTI के उम्मीदवार हैं। मजीद तफसीलात जानने के लिए हमने राब्ता किया अपनी नुमाइंदा जवेरिया नज़ीर से। जी जवेरिया, मजीद बताइएगा। बिल्कुल, फैसलाबाद में मुख्तलिफ तरीके जो है वो अपनाए जा रहे हैं कि वोटर्स को नित नए अंदाज अपना के अपनी जानिब मुतवज्जा कर सके। आज भी जो फुटेज मंजर आम पर आई है ये NA 107 से है, जो पहले PTI के MP के उम्मीदवार थे और पहली बार इलेक्शन में हिस्सा लेके उन्होंने विन किया था। अब वही NA के उम्मीदवार हैं खुर्रम शहजाद, जो अपने हल्के में मुख्तलिफ अंदाज हैं वो अपना रहे हैं कंपेन के। आज भी जब वो कंपेन करने के लिए पहुंचे तो वहां पर क्रिकेट खेलते थे, छोटे छोटे बच्चे थे, उनके साथ मिलके उन्होंने बच्चों के साथ क्रिकेट खेली है, खूब इंजॉय किया। और बच्चों का भी यही कहना था कि वो बल्ले को पसंद करते हैं और आइंदा इंतखाबात में जो है वो बल्ले के निशान पर जो है वो अपना वोट कास्ट करेंगे। ना सिर्फ वहाँ पर बच्चे मौजूद थे जो खुर्रम शहजाद के साथ मिल बैठे, साथ में बड़े जो थे वो भी वहाँ पर आ पहुंचे और बिल्कुल एक खूबसूरत मंजर जो है वो पेश करने लगा। सियासी मंजरनामे से हटके अगर देखा जाए तो शहरियों के लिए भरपूर एक तफरीह का जरिया भी बन चुका था। खुर्रम शहजाद एक ऐसी शख्सियत है जिनको NA 107 से PTI ने टिकट जारी किया है और लोग जो हैं इनके हवाले से काफी अच्छी तवक्कुआत से वाबस्ता रखते हैं। और उनका कहना है कि जैसे गुज़िश्ता इलेक्शन में इनको सूबाई असम्बली की सीट जो है वो जीत के तोहफे में दी थी, ऐसे ही जो है इस बार इमरान खान को वो पहली बार जो है वो NA 107 से कौमी असम्बली की सीट जीत के जो है वो तोहफे में देंगे। जी बहुत शुक्रिया जवेरिया नज़ीर, हमें अपडेट कर रही थी फैसलाबाद से। 107 फैसलाबाद से PTI के रहनुमा खुर्रम शहजाद उम्मीदवार हैं। उन्होंने राम करने के लिए बच्चों का सहारा लिया और उनके साथ क्रिकेट खेलने के लिए मैदान में उतर आए और बच्चों के साथ खूब खेली। और बच्चे भी बता रहे थे कि उनका फेवरेट कैंडिडेट बल्ला ही है और वो उनकी को ही वोट देंगे। और फैसलाबाद के हल्का NA 108 से नून लीग के आबिद शेर अली 3 बार मुंतखब हुए, मगर अवाम के मसाइल हल करने में बुरी तरह नाकाम रहे। हल्का मसाइल की आमाजगाह बन गया। तफसीलात साजिद खान की इस रिपोर्ट में। यह है हल्का NA 108। साबिक वफाकी वजीर आबिद शेर अली इस हल्के की आवाम की उम्मीदों पर पूरा ना उतर सके। जगह जगह खड़ा सीवरेज का पानी, गंदगी के ढेर इस इलाके की पहचान बन गए। गैस नहीं है, बत्ती नहीं है, ठीक है, ऊपर से सड़कें भी नहीं है। तो लेकिन अभी ये वोट लेने तो आगे, इनको शर्म आनी चाहिए। मेरे हिसाब से इनको वोट मांगने में शर्म आनी चाहिए। ये फिर भी वोट मांग रहे हैं। इलेक्शन 2018 के लिए एक बार फिर से आबिद शेर अली हल्के की आवाम को राम करने की कोशिश कर रहे हैं। इस हल्का में मजमूई तौर पर वोटर्स की तादाद 4,34,583 है, जबकि इस हल्का की आवाम इस बार भी यही रोना रोते नजर आ रहे हैं कि जो मसाइल हल करवाएगा वोट उसी के नाम हो जाएगा। 5 साल पहले मंजूर है, ये भावें आबिद शेर अली आ जाए भावें कोई आ जाए, ये होना फेर भी है। ये सानू आबिद शेर अली ना कोई गुस्सा नहीं, ना किसी फर्क हबीब ना किसी होर MLA ना, साडे काम हो जान, साडे सब कुछ है। मसाइल की दलदल में घिरे इस हल्के की आवाम का कहना है कि मसाइल के खात्मे के लिए यहाँ से मुंतखब होने वाले हुक्मरान संजीदा ही नहीं, बस वोट लेते हैं और अगले 5 साल की हुकूमत के मजे लूटते हैं। कैमरामैन मलिक शौकत के साथ साजिद खान, न्यू फैसलाबाद। कौमी असम्बली के हल्के NA 247 में पानी का मसला संगीन हो गया। डिफेंस फेज 4 के वकीलों ने तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार डॉक्टर आरिफ अलवी की कॉर्नर मीटिंग में सवालात की बौछार कर दी। आरिफ अलवी ने मसाइल के हल के लिए हुकूमत की तब्दीली को नागज़ीर करार दे दिया। रिपोर्ट कर रहे हैं कामरान सोहेल। तहरीक इंसाफ की इंतखाबी मुहिम जारी। NA 247 के उम्मीदवार डॉक्टर आरिफ अलवी और PS के उम्मीदवार इमरान इस्माइल डिफेंस फेज 4 पहुंच गए। अवाम के सवालात के जवाब दिए। आरिफ अलवी ने कहा कि पानी और दीगर मसाइल के हल के लिए हुकूमत की तब्दीली बहुत जरूरी है। कराची के पानी की किसी ने फिक्र नहीं की है, तो लिहाजा 450 मिलियन गैलन आता है, 200 मिलियन गैलन चोरी होता है इंडस्ट्री के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत हो, वरना ये टाल मटोल जैसे K4 में हुआ। इमरान इस्माइल ने कहा कि अवाम ऐसे लोगों को वोट ना दें जिन्होंने वादे पूरे ना किए। में गुस्से का इज़हार करें, वोट के जरिए करें। जिसने वादा झूठा किया उसे वोट ना दें। जो हुकूमत में रहे, पैसा खाते रहे, जो इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करते रहे, बिल्कुल ना करें उनके साथ किसी किस्म का ताउन। PTI रहनुमाओं ने अवाम से अपील की कि एहतजाज के दौरान तहजीब के दामन को हाथ से ना छोड़ें। कैमरामैन वकास लोधी के साथ कामरान सुहेल, न्यूज़ कराची। और मुल्क की तारीख में पहली बार वफाकी दारुल हुकूमत में कौमी असम्बली के 3 हल्कों में 74 उम्मीदवार हैं। असल मुकाबला मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ में है।
मुस्लिम लीग नवाज और मुत्तहिदा मजलिस अमल में सीट एडजस्टमेंट ना होने से दोनों की मिलकर इमरान खान को उनके घर के हल्के NA 53 से शिकस्त देने की मंसूबाबंदी नाकाम हो गई।